नमस्कार दोस्तों। आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद की जयंती। इस पावन अवसर पर आप सबको हार्दिक अभिनंदन। आज के वैचारिक विचार विमर्श का विषय है हमारे पास विवेकानंद है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। रोमा रोला ने उनके बारे में कहा था कि उनके द्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहां भी गए सर्वप्रथम ही रहे। हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता था। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर अपना प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। वे केवल संत ही नहीं, एक महान देशभक्त, वक्ता, विचारक, लेखक और मानव प्रेमी भी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1984 को अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किए जाने के उपरांत उसी वर्ष भारत सरकार ने भी महान देशभक्त, संत, विचारक, युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। स्वामी विवेकानंद आधुनिक मानव के आदर्श प्रतिनिधि हैं। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उन्हें सिर्फ 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ तय समय सीमा में ही सभी का दिल जीत लिया था। उनका कथन, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, सदैव युवाओं को प्रेरणा देता रहेगा। विवेकानंद पुरोहितवाद, धार्मिक आडंबरों और रूढ़ियों के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने धर्म को मनुष्य की सेवा का मार्ग बताया था। अपने 39 वर्ष के संक्षिप्त जीवन काल में स्वामी विवेकानंद जी जो काम कर गए, वे आने वाली शताब्दियों तक पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहेगी। विवेकानंद ने ऐसी कई सीखें दी जो दैनिक जीवन में काम आने वाली है। उन्होंने कहा था कि किसी कठिनाई से भागो नहीं, बल्कि सीधे डटकर उसका मुकाबला करो। कभी किसी बाहरी मदद की आस न करें, क्योंकि सारी शक्ति आपके अंदर ही है। अब तक जीवन में उसी से सब कुछ उपलब्ध हुआ है। भावनाओं में न बहें, क्योंकि आवेश और तीव्रता में आने से शक्ति का निरर्थक क्षय होता है। किसी से व्यवहार करते हुए एकत्व की ओर बढ़ने वाले काम करें। निकटता लाने वाली बात बोलें, न कि दुराव बढ़ाने वाली। प्रश्न उठता है कि ऐसे संसारिक लोग निष्काम कर्म कैसे कर सकते हैं। विवेकानंद ने इस पर बताया है कि मान लीजिए एक सेविका अपने मालिक के बच्चे का प्रेम भाव से लालन पालन करती है, परंतु यदि बालक उसे काम से हटा दे या वही कोई नया काम पकड़ ले, तो वह चिंता नहीं करती कि अब बच्चा का क्या होगा, कैसे होगा। वह अपनी गठरी लेकर नए काम पर चल पड़ती है। संसारिक लोगों को भी इसी भाव से हर काम करना चाहिए। यदि आसक्ति रखे बिना हम सारे काम करते जाएं, तब कभी क्लेश नहीं होगा अथवा नगण्य होगा। विवेकानंद ने आगे कहा है कि कोई काम करते हुए दुविधा में न पड़े। अच्छे बुरे की चिंता छोड़कर कर्म करें, क्योंकि भलाई बुराई एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। द्वंद्व ही जीवन है। बिना विकार के कर्म असंभव है। अतः अपनी ओर से जानते बूझते अनुचित कार्य न करे, बाकी अपने कर्म के फलाफल की परवाह छोड़कर कार्य करे। उपनिषद का आरंभ में ही कहा गया है कि कस्य स्वीद धनम, अर्थात धन किसी का नहीं है। किसी मनुष्य का वर्तमान जीवन उसके असंख्य जन्मों में एक है जो पलक झपकते ही व्यतीत हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप वृद्ध हो गए। आपका वर्तमान घर एक धर्मशाला भर है। आपके परिवारजन संयोगिक पड़ोसी मात्र हैं, जिनमें दूर होना अनिवार्य है। अतः उन्हें प्यार करें, उनका ध्यान रखें, परंतु उन्हें मेरा न कहें। स्वामी जी उदाहरण देते हुए कहा है कि किसी का अत्यंत मूल्यवान चित्र जल जाता है तो आपको कुछ महसूस नहीं होता,
क्योंकि वह आपका नहीं है। अर्थात ये मैं एवं मेरा ही सारे कलेश की जड़ है। इस भावना से मुक्त होकर ही हम आनंदित रह सकते हैं। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल रोज कुछ देर स्वाध्याय, योगाभ्यास, चिंतन से हमारे भीतर सच्ची कर्म भावना विकसित हो सकती है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार बिना स्वार्थ किया गया प्रत्येक कार्य हमारे पैरों की एक एक बेड़ी को काट देता है। ध्यान से देखें तो यही सहज मानवीय स्वभाव है। मनुष्य की सारी छटपटाहट अंततः मुक्ति पाने के लिए है। मानव जिस शुद्ध, अनस्वर, असीम अनादि का अंश है, उसी से पुनः मिल जाने की इच्छा उसके अंतरात्मा में कहीं दबी हुई है। विवेकानंद उसे सदैव स्मरण रखने के लिए रानी मादालासा की पौराणिक कथा स्मरण कराते हैं। वह अपने नवजात पुत्र को आरंभ से ही गीत गाकर शिक्षा देती थी कि हे पुत्र, तुम शुद्ध, बुद्ध, निरंजन हो, तुम्हें क्या चिंता, क्या क्लेश। विवेकानंद के अनुसार प्रत्येक बच्चे में जन्म से ही इस गीत का भाव भर दिया जाना चाहिए ताकि वह आजन्म आनंदित रह सके। अतएव भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवाओं का देश है। देश की 65% आबादी 35 वर्ष से नीचे है। युवाओं के पास एक असीम ऊर्जा होती है। उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। सिर्फ जरूरत है युवाओं की शक्ति को सही दिशा प्रदान करने की। धन्यवाद।